मैं कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ भी ऐसा होगा कि मुझे भी ऐसे आइटम कस्टमर के पास ले जाके फिर वापस रिटर्न करने जाना होगा। ये बिल कस्टमर को देना है क्या गार्ड साहब? हाँ, पिकअप कर लिया। वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, और आज मैं ZFX में काम करने वाला हूँ ऑलमोस्ट 3-4 महीने बाद, और देख लेते हैं क्या कुछ ऐप में दिखा रहा है तो आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। ओ भाई, लोकेशन ना अभी तक अपडेट नहीं हुआ था इसमें। एक्चुअली ये बोकारो स्टील सिटी का ही लोकेशन दिखा रहा है, बट वी आर इन नोएडा, तो पता नहीं, इसको अपडेट कर लेते हैं पहले। और स्लॉट जो है ना वो बुक करना होगा। आज 9 तारीख है, सैटरडे है, ठीक है, तो कर लेते पहले। GPS ऑन कर लेते। इसका मतलब भाई जो बोकारो स्टील सिटी में भी ना ZFX का काम था, और कुछ रेस्टोरेंट वहाँ पे भी लिस्टेड है ZFX में, क्योंकि अभी आ रहा था, बट मैंने वहाँ पे ट्राई नहीं किया इस बात को लेकर। तुम क्या स्विमिंग ये पहन के जा रहे हो? कहाँ स्विमिंग करो दोस्तों? ये D47 सेक्टर 59 जाना होगा। ये हब है ZFX का। तो एक्चुअली मैं 3 महीने बाद, क्योंकि गाँव गया हुआ था, तो इस वजह से अब ये दोबारा से मांग रहा है। मतलब वहाँ जाना होगा, वहाँ पे ID वगैरह देनी होगी, फिर से एक्टिवेट होगा ये। ऑफिस आ गया हूँ ZFX के, और ये भैया भी मिले। इनके क्या नाम है आपका? शानू भाई हैं। और ये ZFX के ऑफिस में, इनके ऑफिस में ना पता नहीं किन्होंने किसका बोर्ड लगा रखा है, तो बता नहीं रहे। जो भैया है ना पहले थे वो मुझे जानते थे, बट अभी जो है ना वो मुझे जानते नहीं है। अच्छी बात है। तो ID फटाफट एक्टिवेट कराते, करीब 5-7 मिनट लगेगा। एक सेल्फी लेंगे, उसके बाद चालू हो जाएगा, और यहीं से कोशिश करेंगे कि 1-2 ऑर्डर आप लोगों को दिखाया जाए। तो भाई पहला ऑर्डर ही मेरे पास जो है ना वो आ गया है 93 रुपये का। स्पेक्ट्रम मॉल से है, और 9 किलोमीटर का डिस्टेंस है। पिकअप मेरा 4.99, मतलब टोटल हो गया 14 किलोमीटर का है ये ऑर्डर। चलो भाई, टेक अ ब्रेक वाला जो ऑप्शन आ रहा था ना, इस पर क्लिक कर दो, तो इससे कि क्या है कि अगला ऑर्डर नहीं आएगा। अदरवाइज़ ना भाई ऑर्डर पे ऑर्डर दे देता है, एक साथ 3 ऑर्डर तक देता है ZFX। चलो चलते हैं। ये है ZFX का ऑफिस नोएडा का, D49 सेक्टर 59, सॉरी D47। चलो भाई फटाफट चलते हैं। स्पेक्ट्रम है, और मैंने इस बार जो होल्डर है ना यहाँ लगवाया हुआ है, और चार्जिंग भी है इसमें। बट यहाँ दिक्कत ये हो रही है कि मेरे को झुकना पड़ रहा है, और थोड़ा बहुत एडजस्ट भी सही से नहीं होता है। तो मैं जब फास्ट चलाना होता है तो मोबाइल को अपने पॉकेट में रखता हूँ, जिससे कि दिक्कत ना हो। एक बार देख लूँ भाई, कंफ्यूज ना हो जाऊँ कि कहीं का कहीं पिकअप करने पहुँच जाऊँ। ओहो, स्पेक्ट्रम है भाई, स्पेक्ट्रम। चलो मॉल में है, सेक्टर 75। सही बोला, सही। तो आज भाई पता लग गया कि अगर ZFX में 1 महीने से ज़्यादा अगर आप लॉगिन नहीं करते हो ना, तो फिर कुछ टाइम के लिए वही ID टेम्परेरी सस्पेंड हो जाता है। फिर आपको एक वापस से ट्रेनिंग ऑर्डर देते हैं ये लोग, और ऑफिस जाके आपको वेरीफाई कराना पड़ता है। मतलब जैसे मैं अभी गया था तो सेल्फी लिया उन्होंने बस, और 5-7 सेकंड में जो है 5-10 मिनट में ID जो है ऑन हो गई। और मैंने स्लॉट बुक कर लिया जो है 12 से 4 का, और पहला ऑर्डर पिक करने जा रहा हूँ। वो केलॉग्स चोको वैरायटी है, और टॉप ग्रीन चिली है। तो भाई ये जो मॉल है ना, स्पार हाइपर मार्केट स्पेक्ट्रम मॉल, तो ये है। इसके अंदर जाने के लिए फ्रंट से भी है और पीछे से भी है। तो मैं सोच रहा हूँ पीछे से चले जाऊँ, वहाँ पे स्कूटी रखने में आसानी होगी। ये बैक साइड है स्पेक्ट्रम मॉल का। यहाँ से जो है ना, जहाँ पे स्पर्स मॉल है अंदर, उसका पास में ही पड़ेगा। कहाँ लगाऊं भाई? मेरे को डिलीवरी लेनी है एक अंदर से बस। गाड़ी को उधर से, हाँ वहाँ लगाओ। अच्छा ठीक है। यहाँ लगा देते हैं। अरे वाह, सेम टू सेम गाड़ी। ये बिल कस्टमर को देना है क्या गार्ड साहब? हाँ, पिकअप कर लिया। जो ये लीजिए। जो डेट थी वो 8वें महीने में 10वें महीने में थी। अच्छा, अरे यार फोटो भी मांगना। 11 लो सर, हो गया, ठीक है।
ये ले जा रहे बताओ एलिवेटर में। इसी मॉल में मैं वैसे शॉपिंग करने अभी आते हैं हम लोग कभी कभी। भाई अब 9 किलोमीटर जो है ना ये सामान लेके जाना है, तो इसको मैं रखता हूँ अंदर क्योंकि मैं बैग नहीं लाया हूँ। बट डिक्की में एक फ़ायदा ये भी है कि आप ऐसे रख सकते हो। ZFX का मेरा इसमें टी शर्ट पड़ा हुआ है, ये देखो। मैं सोचा कहीं सेल्फी मांगेगा तो पहन लूँगा, बट ऑलरेडी वो छोटा है मेरा। मैं सोचा चेंज कर लूँ, बट चेंज भी नहीं हुआ। ये फ़ायदा है स्कूटी का भाई, कोई कुछ भी बोले। अब देख लेते हैं कितनी दूरी पे इसको लेके जाना है। ये तो हो गया बिल। अराइव एज कस्टमर लोकेशन, सेक्टर 55 जाना है मेरे को, ठीक है। तो 55 तो अपने को पता ही है किधर से जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नेविगेशन ऑन करते हैं। भाई मॉल में जाना बाहर आना ना गर्मी लगने लग जाती है। तो आप कभी जब आप ZFX में कभी लॉगिन करोगे फर्स्ट टाइम या आईडी बना लिया, तो आपको इसी तरीके से ट्रेनिंग भी, उसके बाद आपको जाना होगा ऑफिस। 7.3 दिखा रहा है, वैसे 9 दिखा रहा था, जो भी हो। तो भाई लोकेलिटी, अगर फूड डिलीवरी में आपको लोकेलिटी पता है ना तो मज़ा आएगा काम करने में। अदरवाइज़ ना बहुत दिक्कत होती है। जैसे अब मान लो मैं मैप लगा नहीं रहा हूँ, फ्लाइट मोड भी लगा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि कहाँ से कैसे जाना है, तो अपन जो है पहुँच ही जाएंगे मस्त। चलो फटाफट इसको जो है डिलीवर करते हैं, काफ़ी लंबा रास्ता है। ये फ्रंट है इस मॉल का, और ये फ्रंट वाला है। अब मैं यहाँ से भी ले सकता था, बट यहाँ पे क्या होता है कि बीच में बाइक रखने का होता नहीं है। पार्किंग में जाओगे ना तो कभी कभी वो लोग पैसे मांगने लगते हैं, बट जब बता दो कि भाई फूड डिलीवरी वाले हो तो बोलेगा हाँ यहीं लगा दो रोड पे। और रोड में लगाने का मतलब है कि भाई नोएडा पुलिस बहुत जल्दी टो करके ले जाती है। अगर स्विगी जोमेटो वगैरह की बैग है तो आप सेफ़ हो, कहीं पे ही रख दो, आपकी बाइक नहीं ले जाएंगे। अदरवाइज़ ऐसे नॉर्मल बाइक में उनको थोड़ी पता है कि भाई ये BSK ब्लॉक की बाइक है, इसको नहीं छूना, ये भी डिलीवरी करने आया होगा, है ना। बाइक टैक्सी दोस्तों देखिए, पेट्रोल बाइक जो बैन करा हुआ है दिल्ली सरकार ने, तो उसमें बहुत सारे लोगों का इनपुट आया। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा इसके ऊपर। तो होप से इस वीडियो के बाद या एक वीडियो में ज़रूर लाऊँगा। और जो भी राइडर भाई कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना अपने फीडबैक, ताकि मैं आपके उस कमेंट को ना अगली वीडियो में मैं शो कर सकूं कि आप ये कहना चाहते हो इस रूल के रिगार्डिंग, ठीक है। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना आप लोगों में। लाइफ केयर हॉस्पिटल, तो एक भाई क्या हुआ था, मुझे कमेंट किया था कि भैया ये जैसे कि मैंने स्पार हाइपर मार्केट से पिक किया और डिलीवरी मुझे सिर्फ 55 करनी है, तो उन्होंने वापस ड्रॉप में क्या किया, आधे रास्ते जाने के बाद उन्होंने इस नेविगेशन को ही क्लिक कर दिया, तो वापस वो मॉल पहुंच गए। और भाई उनके संग सोचो अब उनको कैसी लगा होगा, यार मैं 6 किलोमीटर आया हूँ, वापस 6 किलोमीटर जा रहा हूँ। तो प्लीज़ ऐसी गलती आप लोग मत करना। तो भाई अब लगा देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये देखिए ऐसे लगा दिया है। तो मोबाइल होल्डर के लिए मैं भी आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि देखिए स्कूटी में ना तो यहाँ पे सेफ़ है। यहाँ पे क्या हो रहा था, बार बार कोई ना कोई हिला दे रहा था और 2 मोबाइल होल्डर मेरे टूट गए। अब यहाँ पे ये वाला लगाने के पीछे रीज़न ये है कि एक तो मुझे थोड़ा चार्ज का हो जाता है और वो नीचे से नीचे है, बट ये अनसिक्योर है थोड़ा, ये सिक्योर नहीं है। इसमें ना आपको एक्सीडेंट के चांसेस है यार, कि नीचे बार बार आप देखोगे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ना देख। जो ZFX ऑफिस में भाई मिले थे ना, उनके जैसे अगर आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे कि कंपनी कैसी है, फुल डे में कितनी अर्निंग होती है, तो अगर आप में से कोई जानना चाहते हो तो अगर मुझे 10 से 15 कमेंट आ गए ना कि भाई फुल डे का काम करो, तो मैं भाई ZFX में ना एक दिन फुल डे काम करके आप लोगों को दिखाऊंगा। जैसे सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक 12 घंटे में ऑन रिकॉर्डिंग कितनी कमाई होती है, कैसा रहता है सब कुछ विद स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो लेकिन कमेंट आना चाहिए भैया 10 से 15, ठीक है। मेरे साथ एक पॉजिटिव चीज़ पता है क्या है, जब मैं कहीं डिलीवरी जैसे कर रहा हूँ या बैग टैक्सी इससे चला रहा हूँ, तो भी लोग सोचते नहीं है कि यार ये बैग टैक्सी चला रहा होगा इससे, या फिर ये काम कर रहा होगा। और एक्सपल्स से कर रहा था तब भी ये नहीं समझते थे। लोकेशन तो यही है भाई साहब, ये A ब्लॉक है, ये B ब्लॉक है। इसको निकाल लेते हैं। यहाँ रहने से क्या है कि ऑपरेटिंग बहुत आराम से होता है। तो भाई हम हैं लोकेशन पे, तो अराइव एट कस्टमर लोकेशन कर दो। फ़ोटो खींचना पड़ेगा डिलीवरी करते हुए। ये देखिए यहाँ पे ना टाइम दिखाता है कि आपको, जैसे इसमें मुझे दिखा रहा होगा 20 मिनट में डिलीवर करना है, तो वही है। अभी 16 मिनट बाकी है, जबकि मैं आ ही गया हूँ। 16 मिनट में दे दूँ के ख़त्म कर दूँगा भाई। कॉल टू द कस्टमर। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अमान्य है,
कृपया डायल किए गए नंबर की जांच कर ली। अमान्य क्यों है यार, इन्होंने ना पूरा एड्रेस भी नहीं लिखा है, बस लोकेशन यही ख़त्म हो गया, सेक्टर 55 लिख दिया है। एटलीस्ट लोकेशन एड्रेस तो पूरा लिखना चाहिए, जिससे कि कस्टमर का कॉल ना लगे तो हम घर पे बेल डोर बजा सके। तो मैं हेल्प कॉन्टैक्ट सपोर्ट पे जाके ना कस्टमर नॉट रिस्पॉन्डिंग पे टिकट डाल रहा हूँ। ये आ गया कॉल, किसका है देख लूँ। अरे जोमेटो परेशान करे। तो भाई कस्टमर ना रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, और अब मैंने चैट से बात करी तो चैट कह रही है कि 3 मिनट वेट कर लो या 3 बार ट्राई कर लो कॉल पे। अगर देखो उसने वेलकम सर भी कर दिया, अगर वो रिस्पॉन्स कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको जो है गो टू ऑर्डर पेज पे जाके इसको रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। और वापस स्टोर पे दे दूंगा जहाँ से मैं लेके आया हूँ, तो मेरे को पैसे मिल जाएंगे जाने का भी। तो मेरे लिए तो वैसे यही बेनिफिट है कि मैं जाके स्टोर पे वापस दे दूँ, क्योंकि मेरा लोकेशन ही वहीं का। भाई सपोर्ट सिस्टम भी इसका ठीक ही है, मतलब चैट पे है, कॉल नहीं हुआ, ठीक है। ये देखिए नॉट डिलीवर्ड आ रहा है ना यहाँ पे, इस नॉट डिलीवर्ड पे ऐसे करना है, और कस्टमर नॉट फाउंड और कैन नॉट बी कनेक्ट, इस पर क्लिक करके सबमिट कर देना है। प्रीपेड ऑर्डर था वैसे तो, क्योंकि कस्टमर, तो अब ये मुझे वापस जो है 145 रुपये दे रही है इस ऑर्डर का, वापस ले जाने का भी। तो मैंने लाइफ में कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ भी ऐसा होगा, कि मुझे भी ऐसे आइटम कस्टमर के पास ले जाके फिर वापस रिटर्न करने जाना होगा। तो कहते हैं ना भाई, जिस राह पे चल रहे हो तो वहाँ पे तो जो भी ऑप्टिकल्स हैं वो तो आएंगे ही। चलो रिटर्न करते हैं स्पेक्ट्रम मॉल पे। आते टाइम भी स्कूटी यहीं थी, आते टाइम भी यहीं है। बताओ यार, चीज़ें वापस करनी पड़ रही हैं। तो ई कॉमर्स के लैंग्वेज में मतलब ZFX इसको RTS बोलता है, वैसे RTO होता है, रिटर्न टू ओरिजिन, और रिटर्न टू स्टोर है ये, ठीक है। चले मत जाइए बस। तो इनको वापस करते हैं, और ये जो स्लिप दिया है मेरे को, स्लिप वापस करते हैं। लो गार्ड साहब, ये RTS है। तो अब यहाँ पे प्रोसीड करना है मुझे। गार्ड साहब, ये RTS है। क्या हुआ भाई? ये कस्टमर ने लिया है नहीं? लिया नहीं है। हाँ ये कर दिया, ठीक है, ये बिल है, सबमिट कर दिया। तो भाई रिटर्न कर दिया आपने आइटम। इस ऑर्डर में मैं टोटल 19 किलोमीटर घूमा, 7 किलोमीटर आना जाना, 14 और 5 किलोमीटर का जो पिकअप था। तो भाई रिटर्न हो गया आइटम, पहले ही ऑर्डर दिन का जो है रिटर्न हुआ है। तो RTS 145 रुपये मिल गए मुझे। मैं ऑफलाइन आ गया हूँ, वैसे 4 बजे तक का स्लॉट है मेरा, बट स्विगी जोमेटो में क्या होता है कि अगर आप गिग ले लिए हो तो आपको पूरा करना ही होता है ना, या फिर गिग का इनकम्प्लीट करोगे तो चार्जेस कटते हैं कुछ। लेकिन अभी ZFX में ऐसा नहीं है, और ना ही ZFX में कोई ज़्यादा पाबंदियाँ हैं। तो ये अच्छी बात है ये, क्योंकि जो फ्री माइंड से काम करते भाई उनको कभी भी घर जाना होता है। हाँ, जैसे रिटर्न मैंने ZFX में किया है, इसी तरीके से जोमेटो में भी है। अगर आप रिटर्न करते हैं तो कस्टमर को जिस रेस्टोरेंट से आप पिक करते हो वापस दे के आना पड़ता है, लेकिन स्विगी में ऐसा नहीं है। स्विगी में अगर आपका कस्टमर RTO कर देता है ना, रिटर्न कर देता है, तो फिर वो आइटम आपको ही मिल जाता है, और आप खाओ पियो किसी को भी दे दो। ठीक है दोस्तों, यही था आज की कहानी। बाकी आप लोग कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताना। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर ड्रीम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।